अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नेक्स्ट अप नेक्सिस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जॉब्स के बारे में। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में रिसेंटली जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जॉब्स अनाउंस हुई है। स्केल 16 से स्केल 20 तक जॉब्स अनाउंस हो चुकी है। लास्ट डेट इसकी 6 अक्टूबर है। क्वालिफिकेशंस रिक्वायरमेंट क्या है, अप्लाई किस तरीके से करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे, तो आपने वीडियो आखिर तक देखनी है। इसमें कुछ पोस्ट के लिए एज लिमिट 22 से 30 के बीच में है और कुछ पोस्ट के लिए एज लिमिट 32 से 40 के बीच में है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। इस वीडियो में हर एक डिपार्टमेंट के आपको बताएंगे किस तरीके से आप खुद देख सकते हैं। अप्लाई किस तरीके से करना है, आपने fpse.government.pk की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप तो आपको नज़र आएगा कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2025। आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नज़र आ रहा होगा नीचे के सारी की सारी उन्होंने लिंक्स दिए हुए हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। आपने ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई करना है, गाइडलाइंस वगैरह किस तरीके से अप्लाई करना है, उसकी गाइडलाइंस वगैरह दी हुई है। ठीक है, प्रोसीजर क्या है और पूरे एडवर्टाइजमेंट जितने पोस्ट अनाउंस हुए हैं, किस किस पोस्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी यहाँ पर आप देख सकते हो। तकरीबन हेल्थ, IT, लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तकरीबन हर एक डिपार्टमेंट में जॉब्स अनाउंस हुई हैं। आपने किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है उसके रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह रिक्वायर्ड है तो आप ये पहले वाले लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आपको आपके डेडिकेटेड डिपार्टमेंट के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। अप्लाई करने के लिए आप नीचे आएंगे, टू अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हियर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ अप्लाई ऑनलाइन, सबमिट एप्लीकेशन फॉर अवेलेबल पोस्ट, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं सेलेक्ट पोस्ट, कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो उस पोस्ट को सेलेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पर देखना है, आपके पास सारी रिक्वायरमेंट्स दी हुई है। ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट में भी जॉब्स आई हुई है। टीचिंग के लिए भी असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर, मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, डिप्टी डायरेक्टर, हर एक पोस्ट के लिए आई हुई है। अब फॉर एग्जांपल मैं मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। अब मेडिकल ऑफिसर के लिए इस पोस्ट में की जितनी भी डिटेल्स है वो सारी उन्होंने आपको दी है। नीचे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से प्रोविंस के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अब हेल्थ ऑफिसर के पोस्ट के लिए पंजाब में डोमिसाइल होल्डर्स के लिए पंजाब प्रोविंस के कैंडिडेट्स के लिए 5 सीटें हैं। सिंध के लिए 1 है, सिंध रूरल के लिए, सिंध अर्बन के लिए 1है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी 1 है और गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी 1 और एक्स फाटा के लिए भी 1 है। इस तरह हर एक पोस्ट के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। किसी पोस्ट के लिए आप KPK के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है तो किसी पोस्ट के लिए पंजाब के नहीं है। इस तरीके से मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स पूरी पढ़ने के बाद आप नीचे देखेंगे अप्लाई फॉर दिस जॉब, इस पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका पोस्ट ओपन हो गया। आपने CNIC इंटर किया तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। CNIC की बुनियाद पर वो चेक करते हैं कि आप कौन से प्रोविंस से रिलेटेड है। अगर उस प्रोविंस के कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस जॉब। अब यहाँ पर हम इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो नीचे सारी डिटेल एंटर करेंगे। यहाँ पर आपसे बेसिक डिटेल मांगी गई है, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका डोमिसाइल किस प्रोविंस का है, फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट का है और आपके डोमिसाइल के ऊपर आपके डोमिसाइल का इशुएंस डेट लिखा होता है, वो भी आपने यहाँ पर एंटर करना है। अपना जेंडर मेल है या फीमेल, अगर सिर्फ कुछ पोस्ट होते हैं जिसके लिए सिर्फ मेल एलिजिबल होते हैं तो उसमें सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ पोस्ट होते हैं जिसमें फ़ीमेल वो सिर्फ फीमेल के लिए होती है तो उसमें सिर्फ फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। जैसे कि टीचिंग के लिए, हेड मिस्ट्रेस के लिए, तो उसमें सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। नीचे आएंगे तो आपसे रिलीजन पूछा हुआ है, आपने एंटर करना है टेस्ट सेंटर। आप टेस्ट सेंटर आपने वो वाला सेलेक्ट करना है जहाँ जो आपके जो करंट एड्रेस है उसके करीब पड़े, ताकि फिर आपको कोई मुश्किल ना हो टेस्ट देने में। यहाँ पर मिसाल के तौर पे मुझे रावलपिंडी करीब पड़ता है तो मैं रावलपिंडी एंटर करूँगा। फिर फ़र्ज़ करें आपका रिटन टेस्ट हो जाता है और उसमें आपका मेरिट में नाम आ जाता है, तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो फिर आपसे उसके रिलेटेड पूछ रहे हैं कि आपने फिर इंटरव्यू का सेंटर कौन सा रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इस्लामाबाद रख लेता हूँ।
यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर वो वाला एंटर करना है जो फ़िलहाल ओपन हो, करंट हो, आपके यूज़ में हो, क्योंकि आपके मोबाइल फ़ोन नंबर के ऊपर आपको SMS वगैरह किए जाते हैं, आपको कॉल किया जाता है आपके टेस्ट के रिलेटेड, टेस्ट डेट के रिलेटेड, इंटरव्यू वगैरह के रिलेटेड। इसी तरीके से ईमेल एड्रेस भी आपने वही एंटर करना है जो फ़िलहाल करंटली आप यूज़ कर रहे हैं। क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर आपको बताई हुई है। नीचे पूछा हुआ है कि क्या आप ये ऊपर वाली क्वालिफ़िकेशन को प्रोसेस करते हैं या नहीं, आपने इतनी क्वालिफ़िकेशन हासिल की हुई है या नहीं। अगर आपने हासिल की हुई है तो आपने यस पर क्लिक करना है, अगर नहीं तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आपकी जो मतलब ट्रांसक्रिप्ट है तो उस ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर जो डेट वगैरह लिखी हुई है, इशुएंस डेट, वो आपने यहाँ पर लिखनी है। आप फ़िलहाल अभी गवर्नमेंट सर्विस में है या नहीं है। अगर आप हैं तो आपने यहाँ पर एंटर करना है जी मैं हूँ। फ़िलहाल मैं नहीं हूँ तो मैं नो एंटर करूँगा। ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद और वेरिफिकेशन कोड एंटर करने के बाद आप यहाँ पर जनरेट PSID और चालान पर क्लिक करेंगे तो आपका चालान फॉर्म जनरेट हो जाएगा। BS 16 और 17 पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए 600 फ़ीस है, ये आप ऑनलाइन अप्लाई जमा करवाएंगे। इसी तरीके से 18 स्केल के पोस्ट के लिए तकरीबन 1500 है, फिर 19 स्केल के लिए 2000 या 2500 है, और 20 और उससे अबव स्केल के लिए 3000 फ़ीस है। ऑनलाइन आप सबमिट करवाएंगे। जैसे ही आप जनरेट PSID और चालान पर क्लिक करेंगे तो आपका चालान फॉर्म जनरेट हो जाएगा। चालान फॉर्म जनरेट होगा। चालान फॉर्म जनरेट होने के बाद फिर आपने उसको ऑनलाइन आप जमा करवा सकते हैं, और जमा करवाने के बाद फिर आप दोबारा से यहाँ पर आएंगे। दोबारा से आप अपना CNIC नंबर एंटर करेंगे और जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था वो आप एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन पर एक मैसेज आ जाएगा कि आपका जो आपने जो फ़ीस पे की है वो वेरीफाइड हो चुकी है। उसके बाद आप मज़ीद फर्दर कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट का सिलेबस और जो भी मतलब रिक्वायरमेंट्स है, मॉडल पेपर वगैरह, वो आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा टेस्ट डेट के कुछ हफ्ते पहले। तो आपने इस वेबसाइट को विज़िट करते रहना है और इसी वेबसाइट पर आपका जो टेस्ट डेट है वो भी आएगा, टेस्ट सेंटर भी आएगा, और इंशाल्लाह उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट पे आएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।